हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम। संदीप कुमार साइंस डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए बिना फॉर्मेलिटी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा एक कॉमन जानकारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। 8 टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, कॉमनली आपको एग्जाम्स के अंदर यूं पूछा जा सकता है, कोई भी एक सेंटेंस देकर एक वर्ड अंडरलाइन दिया जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, और उस अंडरलाइन वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब हम मेजर तरीके से ऑपरेट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन अपने प्राइमरी पार्ट के अंदर आपने देखे जो नेमिंग वर्ड्स है, जो किसी न किसी नाम को इंडिकेट करते हैं। अब ये मेजर ऑपरेशन इसका अब अपन करेंगे, ये नाम कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, उसका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या उसकी खास बात होती है, इन सब विषयों के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे नाउन। तो सबसे पहली बात कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम को इंडिकेट करने वाले वो शब्द हैं। अब वो नाम चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, आपके सामने ये शख्स खड़ा है, इसका एक नाम है, सुरेश, मुकेश, दिनेश, कोई भी। आपके सामने जो फिजिकल बॉडी है, इसको भी आप कहते हो बॉडी है। टी शर्ट है, पेन है, सिटी है, सिटी के अंदर चूरू है, तारानगर है। अब जो भी नाम लेते हो, आपका फील्ड खेत है, ठीक है, अरे वो एक जगह का नाम है फील्ड। इस तरह से आप अपनी आंखों से जो भी चीज देखते हो इस पूरी दुनिया के अंदर, उसका कोई नाम है। वो चीज, वो नाम इंडिकेट करने वाला शब्द जो है, वो शब्द ही नाउन है। कॉमनली ये कितने तरीके के होते हैं, देखिए। सबसे पहला जो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसके बाद यदि हम बात करें तो आता है कॉमन नाउन। कॉमन, इसके बाद यदि हम बात करें तो नाउन का तीसरा रूप आता है, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन यदि हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट के बाद, तो आपका आता है कलेक्टिव नाउन। और अंतिम रूप में जो पांचवा बनता है, वो कलेक्टिव के बाद यदि हम बात करें तो वो बनता है आपका मटेरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स, 5 प्रकार के जो नाउन हैं वो होते हैं। नाउन की जो क्लास डिवाइड होती है वो यूं कहें 5 रूप में डिवाइड होती है। दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, इंग्लिश उनको 5 कैटेगरी डिवाइड करता है। इसमें सबसे पहले की हम बात करें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर जो है वो एक पर्सनल नाम होता है किसी, अपन इधर में करते हैं पर्सन का। पर्सन कोई भी व्यक्ति, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा नाम है संदीप कुमार, तो ये एक प्रॉपर नाम है, ठीक है। आपका खुद का नाम वो है प्रॉपर नाम। किसी प्लेस का नाम, कोई भी प्लेस, स्थान, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव का पर्सनल नाम है। वैसा ही गांव एक और उसका नाम, वैसा ही गांव तीसरा उसका नाम। रामपुर, श्यामपुर, सूरतगढ़, तारानगर, चूरू, ये जो भी नाम है, ये सारे जो नाम हैं वो आते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। प्रॉपर नाउन में इसकी यदि हम खास बात करें, स्पेशल इसके पॉइंट्स की यदि बात करें, तो प्रॉपर नाउन जो है वो कभी आर्टिकल नहीं लेता है। प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल का यूज नहीं लेता। आप नहीं कह सकते आई एम ए सुरेश कुमार, आई एम ए दिनेश कुमार, आई एम एन इमरान, समझ रहे हो। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं लेता है। ही इज
द सुरेश, आई एम द संदीप कुमार, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखिए, ठीक है। यदि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, आपने बहुत सारे वाक्यों में देखा होगा। एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, बहुत बार ये वाक्य आपको देखने को मिलता है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आज का हमारा ऑपरेशन जो पॉइंट है वो खाली प्रॉपर नाउन के हम ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर जो खास बातें हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद एक एक नाउन को हम धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहली बात जो हम कर रहे हैं कि ये कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। खास बात देखिएगा, इस वाक्य के अंदर 3 नाम दिए हुए हैं, कालिदास, शेक्सपियर और इंडिया। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान इंग्लिश पोइट, ड्रामेटिस्ट रहे हुए हैं, जिनके नाम से अंग्रेजी साहित्य का नाम शुरू होता है। वैसे ही यदि हम संस्कृत साहित्य का नाम शुरू करें इंडिया में, तो कालिदास जी के नाम के साथ शुरू होता है। तो इस वाक्य में कहा गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं सर देखो आर्टिकल लगा ना, तो समझिएगा इस वाक्य के अंदर पहला प्रॉपर नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है और तीसरा प्रॉपर नाउन ये है। प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन का एक दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये भी रहता है कि इसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है स्टूडेंट्स। कैपिटल का मतलब है वो बड़ी एबीसीडी के अंदर ही लिखा जाता है। आपका नाम जो भी है, मैं अपना नाम यदि लिखता हूं, मेरे नाम का फर्स्ट लेटर, ओके, आगे मैं जो नाम लिख रहा हूं अपना निकनेम जो भी आप जोड़ते हैं फर्स्ट लेटर, आगे मेरा जो भी सरनेम साथ में जुड़ता है उसका फर्स्ट लेटर। तो ये कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर ऑलवेज जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। इस हिसाब से यदि हम पहचान देखें, और ये पहचान बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि वाक्य के अंदर यदि खाली इतना पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कह सकते हो नाउन है, नाउन है, नाउन है। लेकिन मेजर ऑपरेशन यदि करें तो आपको थोड़ी बारीकियों का ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट इस बात की पूर्ति ये वर्ड भी करता है, कालिदास का के कैपिटल, शेक्सपियर का एस कैपिटल और इंडिया का आई कैपिटल। लेकिन आप दूसरी बात देखो क्या, कि प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेता है। ओके, यहां कोई आर्टिकल नहीं है, देन ये दोनों बातें एक नाउन को प्रॉपर बनाती है। आप कह सकते हो कि फर्स्ट नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन है। आप कह सकते हो देखो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं है, देन आप यहां भी कह सकते हो कि इट इज आल्सो ए प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां यदि आर्टिकल द है तो देखिए प्रॉपर नाउन यानी यहां अब शेक्सपियर का नाम एक कंपैरिजन के लिए काम में लिया जा रहा है, और ये कंपैरिजन कालिदास के गुणों के आधार पर किया जा रहा है। यानी जैसे शेक्सपियर के गुण थे वही गुण आप कालिदास में दिखा रहे हैं। कोई शख्स जो अपनी क्वालिटी उसके जैसी रख रहा है उसको कॉमनली आप एक नाम दे सकते हैं, और उस कॉमन श्रेणी का नाम जो होता है, उस श्रेणी का नाम, उस कैटेगरी का नाम, स्टूडेंट्स, उस कैटेगरी का जो नाम है वो हमारा दूसरा नाउन होता है कॉमन नाउन। कैटेगरी के नाम से समझिए, COW काउ, काउ एक कैटेगरी का नाम है, ANIMAL एनिमल एक कैटेगरी का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, काउ पर्सनल नाम नहीं है। आप कहोगे सर ये बॉडी है, इसका पर्सनल नाम तो काउ ही हुआ ना, नहीं हुआ। मेरी बॉडी है BODY, बॉडी ये कैटेगरी का नाम है। इस ऐसी बॉडी दूसरी और है, ऐसी बॉडी वो सेम है। तो सारी कैटेगरीज का जो एक नाम है बॉडी बॉडी बॉडी, पर्सन पर्सन पर्सन, एक पर्सन यहां खड़ा है, दूसरा मैं हूं, तीसरा है, तो पर्सन पर्सन पर्सन, पर्सन भी कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, गर्ल, बॉय, किंग, जो भी पोस्ट के ऊपर बैठा है किंग, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। काऊ, बिल्कुल काऊ, सफेद है तो काऊ। लेकिन मैंने अपने घर पर एक गाय रख रखी है और मैंने उसका नाम निकाला है बसंती। यदि किसी स्टूडेंट
कि घर पर ऐसा कोई नाम है तो पर्सनली प्लीज मत लेइएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, तो मेरी गाय, काऊ वर्ड जो है वो तो हुआ कैटेगरी का नाम। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन साथ में ले लेते हैं आज, और वो तो बात हुई कैटेगरी की। बट यदि मैंने अपनी काऊ का नाम निकाल रखा है तो ये जो नाउन है देखिएगा, बी जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन आप यदि वाक्य में ये कहते हो कि आई हैव ए काऊ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस काऊ का सी जो है कैपिटल नहीं होता, मतलब ये प्रॉपर नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपने उसका आगे विश्लेषण किया, अब देखिए बीच में जहां कहीं भी आता है, अब मेरी उस गाय का मैंने पर्सनल एक नाम निकाला है, इट इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। तो हम जिस विषय में बात कर रहे थे कि यदि इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, तो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये वाला। ऐसे कंपैरिजन वाले नाउन को यदि पूछा जाता है कि अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रोल अदा करता है, और नीचे ये पांचों चारों ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा नाउन है, तो पहला अटेम्प्ट दिखता है कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, अरे यार प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल नहीं है, इसके साथ आर्टिकल द लगा हुआ है, इसका मतलब शेक्सपियर के गुणों की बात हो रही है। ये गुण मैं मेरी क्लास में दिखा सकता हूँ, मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ ही इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास, ही इज द, तो वो शेक्सपियर थोड़ी है, मैं वहां शेक्सपियर के गुणों की एक कैटेगरी जो है वहां कैटेगराइज कर रहा हूं, और उस कैटेगरी का नाम वहां निकाल रहा हूं। जो इंग्लिश में अच्छा उसको मैंने शेक्सपियर कहा, यदि कोई संस्कृत में अच्छा मैंने उसको कहा ओ सुरेश, यू आर द कालिदास, आप तो कालिदास हो, तो सुरेश जो है वो प्रॉपरली उसका नाम हुआ, लेकिन उसके लिए कंपैरिजन जो नाम है वो उसके गुणों की कैटेगरी है, उस कैटेगरी का जो अव्वल दर्जे का नाम है उस नाम के साथ उसके गुणों को दिखाया जा रहा है। ऐसे में ये नाउन आर्टिकल लेता है, दे भी ले सकता है, और यदि मेरी स्कूल के अंदर 2-3 बच्चे अच्छे हैं तो मैं उन दोनों तीनों के लिए कहूंगा दिनेश, दिनेश इज अ शेक्सपियर ऑफ दिस स्कूल। दूसरा एक और है, तीसरा एक और है, लेकिन एक ही को दिखाना है तो आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे डिटरमिनर में हम इस द, ए और एन के डिफरेंस को मेजर बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट करने वाले हैं अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेज के लिए। स्टूडेंट्स, साथ ही में सूचना दे दूं, लॉकडाउन अपने समाप्ति की तरफ है, खत्म होने की तरफ है। आप ऑफलाइन क्लासेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करें 9828409216, या फिर दूसरा आपको एक नंबर और दे देता हूं, ऑफलाइन क्लासेज के वर्क के लिए आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे प्रैक्टिस वर्क्स वगैरह के अंदर भी साथ में जुड़ सकते हैं। 9351878053। आप ऑफलाइन क्लासेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के और डिटेल ऑपरेशन के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कब से क्या रहेगी वो जैसे ही आपका सेशन लॉकडाउन का ख़त्म होता है, सरकारी निर्देश हमें मिलते हैं, उसी के साथ हम आपको यथाशीघ्र एक अच्छी दौड़ के लिए साथ में जोड़ लेंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन इन नंबरों के ऊपर इंफॉर्मेशन देके करवा सकते हैं। आइए, ये हमारी आज की बात हुई डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही एक मैसेज थोड़ा और आपको दे देना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। आइए, सूचना ये थी कि आप यदि डिफेंस सर्विसेज के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को मेडिकली और फिजिकली टेस्ट करवाइएगा। हमारा प्रोसीजर यही है कि हम आपको धोखे में रख करके, दिखावे में रख करके खाली रिटर्न की तैयारी इसलिए नहीं करवाएंगे कि हमें आपसे फीस वसूली करनी है या हमें कोई व्यापार आगे बढ़ाना है। आप यदि मेडिकली और फिजिकली फिट हैं
तो हमारी सर्विस जो है वो आपके काम आएगी। उसके बाद आप साइंस डिफेंस एकेडमी से जुड़िएगा, ये मेरा एक पर्सनल निवेदन है। और हम बिना मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के आपका एडमिशन जो है वो नहीं लेते हैं। ऑलरेडी हमारी टीम मेडिकल और फिजिकल टेस्ट कर चुकी है 2 सेमिनार्स में, स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ठीक है। आगे भी जब रहेगा तो आप उसके लिए भी इन नंबरों के ऊपर अपना मैसेज दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर एंड कॉलिंग के लिए दोनों एक ही नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, आज आपने जो ऑपरेशन किया है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, और थोड़ा सा मैं यहाँ कॉमन स्पेलिंग फॉर कॉमन इज स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी का नाम, अब इस कैटेगरी के नाम के ऊपर थोड़ी सी बात और कर ली जाए। जैसे आपने देखा काऊ एक कैटेगरी है, बफेलो एक कैटेगरी है, सिटी CITY एक कैटेगरी है, क्योंकि सभी जो सिटीज है उनको आप एक नाम में क्या कहोगे, सिटी है, विलेज है, गांव, विलेज, ये कैटेगरी का नाम है। लेकिन आपके गांव का एक नाम है रामपुर श्यामपुर, आपकी सिटी का एक नाम है चूरू सीकर बाड़मेर। जो भी आपकी सिटी का नाम है वो नाम तो हुआ पर्सनल प्रॉपर नाउन, और उसकी कैटेगरी सिटी है, विलेज है, टाउन है, कंट्री है। ओके, ये जो है ये उनकी कैटेगरी का नाम हुआ। BOY बॉय एक कैटेगरी है, एक जाति विशेष का नाम है, एक समूह विशेष का एक नाम है। ओके, कैटेगरी है। गर्ल एक कैटेगरी है, वुमन एक कैटेगरी है, मैन एक कैटेगरी है। ओके, तो ये जो कैटेगरीज के जो नाम होते हैं वो कि कॉमनली ऐसा दूसरा भी कोई हो तो उसको आप क्या कहते हो, समझिएगा। कॉमनली ऐसा दूसरा है, जैसे देखिएगा टी शर्ट, ऐसी जो भी है उनको हम क्या कहते हैं, टी शर्ट। तो टी शर्ट इज अ कॉमन नाउन। ओके, बट बॉडी इज अ कॉमन नाउन, अभी हमने बात करी, बट इस बॉडी का एक नाम है, वो नाम उसका प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी में बात कर लीजिए प्लेस, प्लेस तो कॉमन नाउन है, किसी भी प्लेस, प्लेस अच्छा प्लेस, ये भी प्लेस, ये भी प्लेस, ये भी प्लेस, लेकिन एक जगह विशेष का जो नाम होता है वो हो गया प्रॉपर। स्कूल कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है, लेकिन आपके स्कूल का एक नाम है। मैं कहूं साइंस डिफेंस एकेडमी, तो देखिएगा इस नाम को लिखने में साइंस का S बड़ा, डिफेंस का D बड़ा, एकेडमी का A बड़ा, ये सारी बातें बताती है, इट इज द प्रॉपर नाउन। और ये अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं दे। तो उम्मीद है प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप समझ पाए हैं। आपके पास जो भी साहित्य पुस्तक है, यहाँ ये पूरा नहीं हो जाता है। यहाँ मेरा मानना है कि हम बोर्ड के ऊपर एक स्टूडेंट को मुश्किलों 50% तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद का जो ऑपरेशन है स्टूडेंट्स, आप शुरू करते हो किस किस टाइप के ये नाम होते हैं, आप अपनी जो भी साहित्य पुस्तक है उसके अंदर प्रॉपर और कॉमन नाउन की रीडिंग आगे कीजिएगा। जो भी डिफरेंस आप पकड़ में बहुत अच्छे से कैचअप कर पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देख करके कर पाएंगे। और नाउन कंप्लीट ऐसी बेसिक बातों के साथ यहाँ तक होने के बाद, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज लेवल पर लेके चलेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, फिर से सूचना दे दूं, ऑफलाइन क्लासेस की जानकारी के लिए इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेडिकल की जानकारी के लिए, फिजिकल टेस्ट की जानकारी के लिए भी आप इन नंबरों पर अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव, 10th और 12th की डिटेल के साथ यहाँ दीजिएगा। ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपको आपके मुकाम तक लेकर चलने के लिए। हमारा भी जो एक कदम प्रयास रहता है वो आपको एक कदम और आगे बढ़ाए। ये उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आप भी हमारे से जुड़िएगा। चलिए फिलहाल इस सेशन के लिए इजाज़त दीजिए, कल बढ़ते हैं इसी सेशन को आगे लेकर के। जय हिंद, जय भारत।